नमस्कार साथियों। बारिश किसे नहीं पसंद है। बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बल्कि एहसासों की वो बौछार है दोस्तों, जो दिलों को भिगो देती है। जैसे ही आसमान में काले बादल घिरते हैं, मानो हवा में एक अलग सी खुशबू तैरने लगती है। मिट्टी की सौंधी महक जो बचपन की यादों को खींच लाती है। हर कोई बारिश को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जादू है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अक्सर हम बारिश के बारे में यही सोचते हैं कि पानी भाप बनकर ऊपर जाती है और बादल बनकर बारिश होने लगती है, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्त। यदि ऐसा होता तो गल्फ कंट्रीज में, जहां सिल्वर आयोडाइड की मदद से कृत्रिम वर्षा नहीं कराई जाती, भारत में थार मरुस्थल जैसे इलाके और कई अन्य शहरों में सूखे जैसे हालात नहीं होते। आज मानव समाज जिस विकास के नाम पर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिसके कारण वायुमंडलीय वातावरण में जलपास की मात्रा में लगातार कमी आ रही है, जिससे पर्याप्त मात्रा में बादल नहीं बन पा रहे हैं। उद्योगों और वाहनों से निकलती काली धुआं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बारिश के पानी को अम्लीय बना देती है, जो कि पर्यावरण, फसलों, पेड़ पौधों और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ ये प्रदूषक कण बादल के निर्माण और वर्षा की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। आज जिस रफ्तार से तालाब, पोखर और कुओं की संख्या में लगातार कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प नहीं बन पा रहा है, जिससे वर्षा की मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बादल से बारिश तक के सफ़र को जानेंगे। तो बारिश होने के लिए कुछ शर्तों का फुलफिल होना अनिवार्य है दोस्तों। जब तक ये शर्तें पूरे नहीं हो जाते तब तक बारिश होना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों, पोखरों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी वाष्प बनकर गर्म वायु के साथ ऊपर उठती है और क्षोभ मंडल में अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा होने लगती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार बादल क्षोभ मंडल में ही क्यों पाए जाते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें क्षोभ मंडल के बारे में समझना पड़ेगा दोस्तों। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडल के सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर तक होती है, और वहीं ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होने के कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। अब यहाँ क्षोभ मंडल में बादलों की ऊंचाई 2 से 14 किलोमीटर तक ही सीमित होते हैं दोस्तों, क्योंकि क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यही कारण है कि गर्म वायु के साथ जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे ठंडा होने लगती है, जिसके कारण उसका वजन बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि बादल इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते और बादल क्षोभ मंडल में ही हवाओं के माध्यम से इधर से उधर तैरती रहती है। अब ये बादल तब तक पानी की बूंदे में परिवर्तित नहीं होंगे जब तक कि इसके 3 शर्तें पूरे नहीं हो जाते। तो आइए जानते हैं वो शर्त कौन कौन से हैं। तो पहला शर्त है कि हवा का संतृप्त होना, यानी कि हवा में और जलवाष्प की मात्रा नहीं समा सकता है। इस कंडीशन को ही हवा का संतृप्त होना कहा जाता है। अब दूसरा शर्त है कि यदि हवा संतृप्त हो जाती है उसके बाद तापमान का औशांक बिंदु तक पहुंचना, अर्थात जिस टेम्परेचर पर जलवाष्प पानी के बूंदे में बदलती है उस टेम्परेचर को ही औशांक बिंदु कहा जाता है। और इस प्रक्रिया यानी कि जलवाष्प के पानी में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अब तीसरा शर्त है कि वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म धूल कण, धुएं के कण और समुद्री लवण के कण जो जलवाष्प को आकर्षित करके अपने ऊपर संघनित कर पानी की छोटे छोटे बूंदें बनाती है। यदि वायुमंडल में ये छोटे छोटे कण
जिससे कि आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा जाता है, मौजूद नहीं हो तो जलवाष्प आसानी से संघनित नहीं हो पाएगा और बारिश की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर क्लाउड सीडिंग की जाती है, जिसमें आर्द्रता ग्राही पदार्थ जैसे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, जो कि जलवाष्पों को संघनित होने के लिए एक ठोस सतह प्रदान करती है। अब बारिश की इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो पहला कदम है कि सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा संतुलित हो सके। दूसरा कदम है कि ज़्यादा से ज़्यादा झील, पोखर और तालाबों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिससे भूजल की समस्या खत्म हो सके। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प बन सके, बारिश की मात्रा संतुलित रहे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।